देश भर में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। अब जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई हुई है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर है, जहां पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ये कार्रवाई टेरर फंडिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है, जिसमें कई लोगों को जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार किया गया है। जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उनका नाम मोहम्मद अकबर भट्ट है, फातिमा शाह और इसके अलावा सब्जर अहमद शेख की गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी गिरफ्तारी ईडी ने जम्मू कश्मीर में की है और जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो लोग पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ मिले हुए थे, जो जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए पाकिस्तान के कॉलेजों में एमबीबीएस और जो दूसरे कोर्स हैं उसमें एडमिशन की व्यवस्था करते थे। तो ये बड़ी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर सामने आई है कि किस तरीके से जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं, दरअसल उन्हें यहाँ एडमिशन एमबीबीएस के लिए नहीं मिल पा रहा है, तो किस तरीके से पाकिस्तान के कॉलेजों में एमबीबीएस के अलावा अन्य कोर्स में एडमिशन के लिए ये व्यवस्था की जा रही थी और इससे जो पैसा कमाया जा रहा था उस पैसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में किया जा रहा था। यह भी बड़ा खुलासा जम्मू कश्मीर से ही हुआ है। खुद ईडी की ओर से बाकायदा पोस्ट करते हुए इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी गई है और ईडी ने जो जानकारी दी है उसमें बताया है कि जिन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मोहम्मद अकबर भट्ट, फातिमा शाह और सब्जर अहमद शेख, दरअसल वो टेरर फंडिंग गतिविधियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है और उन्हें पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ सहयोग करते हुए पाया गया है, जिसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने ये बड़ा एक्शन लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पीएमएलए के प्रावधानों के तहत इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान में एमबीबीएस और अन्य जो कोर्स हैं उसमें एडमिशन दिलाने की आड़ में जो पैसा कमाया गया, उस पैसे से आतंकी वित्त पोषण करने के मामले में ईडी ने इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इसी मामले में छानबीन लगातार ईडी की जारी है, जहां पिछले हफ्ते भी एक आरोपी को ईडी ने गिरफ्तार किया था। जो ईडी की ओर से जानकारी दी गई है उसमें यह बताया गया है कि ये जो आरोपी हैं ये पाकिस्तान में बैठे अपने आका मंजूर अहमद शाह और अल्ताफ अहमद भट्ट के संपर्क में थे और उसके जरिए ही ये पूरा खेल रचा जा रहा था। किस तरीके से टेरर फंडिंग का ये मामला है, जहां पर इस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करके ये आतंक का पर्याय बने हुए थे, जिस मामले में ये बड़ी कार्रवाई ईडी ने की है और आरोपियों ने जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए पाकिस्तान के कॉलेज में एमबीबीएस में एडमिशन की व्यवस्था की थी और इससे जो पैसा कमाया उस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने आतंक फैलाने के लिए कश्मीर में किया। तीनों आरोपियों को विशेष न्यायाधीश एसीबी यानी सीबीआई के मामले में कश्मीर की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 20 फरवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ये भी बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में सामने आई है। हालांकि इस पूरे मामले में छानबीन जो है वो पहले से जारी है, क्योंकि पहले भी एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले मार्च 2023 में भी 3 घरों में दबिश जो है वो पुलिस की ओर से दी गई थी। ये जानकारी भी सामने आई है। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस की सीआईटी ब्रांच काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यानी सीआईके पाकिस्तान में एमबीबीएस और अन्य जो कोर्स की सीटें हैं कश्मीरी छात्रों को बेचने के मामले में जुलाई 2020 में केस दर्ज किया था। आतंकी फंडिंग मामले की जांच ईडी की टीम भी कर रही है। 9 मार्च 2023 में ईडी ने कश्मीर श्रीनगर में कई जगहों पर छापे मारे थे और जानकारी के मुताबिक इस केस में 3 लोगों के घरों में ईडी की टीम पहुंची थी, जहां से कुछ दस्तावेज मार्च 2023 में ईडी को हाथ लगे थे, जिसके बाद इस पूरे मामले में अब केंद्रीय जांच एजेंसी का एक्शन जो है वो काफी तेज हो गया
गया है। 4 बड़ी गिरफ्तारी कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में अभी तक हो चुकी है, लेकिन जब इन तमाम लोगों से छानबीन होगी तो कई और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। बात अगर जम्मू कश्मीर की जाए तो लगातार हम ये देख रहे हैं, फिर चाहे मामला टेरर फंडिंग का हो, ड्रग स्मगलिंग का हो, कोई भी मामला हो, लगातार जो जांच एजेंसियों की कार्रवाई है वो तेज हो रही है। आतंक के खिलाफ लगातार खुफिया एजेंसी भी अपनी जांच पड़ताल जो है वो लगातार कर रही हैं। तो कश्मीर में लगातार जांच एजेंसियों की जो जांच है वो अलग अलग मामलों में तेज होती दिखाई दे रही है। इससे पहले हमने देखा था कि एनआईए ने कई जगहों पर टेरर फंडिंग के मामले में छापेमारी कश्मीर में की है। कई बड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद लगातार कश्मीर में ये एक्शन देखने को मिला है, जहां पर जो सरकारी नौकरी में भी अगर लोग हैं, अगर वो इस तरीके के कार्यों में शामिल हैं, तो या तो उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया गया है, उनकी गिरफ्तारी की गई है, या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में हैं, उन तमाम लोगों पर कार्रवाई हुई है। तो लगातार ये एक्शन देखने को मिला है। हालांकि वहां पर इसको लेकर खूब सियासत भी हुई है, फिर चाहे वो पाकिस्तान की पूर्व मुख्यमंत्री महबूब मुफ्ती हो, फिर चाहे वो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला जैसे नेता हो, जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मोदी सरकार पर ही तमाम आरोप मढ़ते रहे हैं। लेकिन ये देखने को मिला है कि आर्टिकल 370 हटने के बाद, यानी विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद कश्मीर में कहीं ना कहीं कार्रवाई हुई है। अमन और शांति कश्मीर में बनी रहे, इसको लेकर जांच एजेंसियां पूरी तरीके से सतर्क हैं और इस पूरे मामले को लेकर अब ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है कि एक साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और किस तरीके से ये बड़ा रैकेट काम कर रहा था, जहां कश्मीर के छात्रों को किस तरीके से पाकिस्तान में एमबीबीएस में एडमिशन दिलाया जाए उसके लिए पैसों की खरीद फरोख्त हो रही थी और किस तरीके से उस पैसे का इस्तेमाल जो है वो आतंकी गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। ये ईडी की ओर से बाकायदा इस पूरे मामले में जानकारी दी गई है। ईडी ने एक्स पर एक पोस्ट किया है जिसमें न सिर्फ इन आरोपियों के नाम बताए हैं, बल्कि इसके अलावा ये भी बताया है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में उनकी कार्रवाई चल रही है। इससे पहले पिछले हफ्ते ही एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद अब ये बड़ी गिरफ्तारी करते हुए इस तरीके से इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जहां ये पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे। और इतना ही नहीं, जो पाकिस्तान में बैठे इनके आका हैं वो भी इनके संपर्क में थे, जिसमें आका मंजूर अहमद शाह और अल्ताफ अहमद भट्ट का नाम सामने आया है। तो ये पूरा गैंग एक तरीके से काम कर रहा था। लेकिन अब जांच एजेंसी क्या इस पूरे मामले में और भी कुछ गिरफ्तारियां करेंगी, ये देखना होगा। किन छात्रों ने एडमिशन लिया है इनके जरिए, ये भी जांच का विषय होगा, जिसमें जाहिर तौर पर जांच आने वाले वक्त में होगी। लेकिन फिलहाल माना जा रहा है कि कश्मीर में ईडी ने ये बहुत बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में की है कि किस तरीके से कश्मीर में भी कुछ छात्र हैं जो पाकिस्तान में एमबीबीएस की सीटें चाहते हैं, जो अन्य कोर्स हैं उसमें सीटें चाहते हैं, और इस तरीके से कहीं ना कहीं ये पैसों का खेल जो है एक तरीके से चल रहा है। कुछ लोगों के संपर्क में आकर पूरा रैकेट काम कर रहा है। तो आने वाले वक्त में किन और लोगों की गिरफ्तारी होगी, किन और लोगों पर शिकंजा कसा जाएगा, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।